हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, बिहार एसएससी जो बीएसओ और एसएसओ इसका जो है अभी एक मतलब लिस्ट जारी हुआ है ऐसे कैंडिडेट का जिनका मतलब फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि आखिर ये जो आपका एग्जाम है बीएसओ और एसएसओ का, इसमें आखिर कितना कंपटीशन है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। तो याद रखना कि इसमें अभी हम लोग जो बात करेंगे, जैसे कि 34,273 रिजेक्शन हो गया है, इसके बाद कैटेगरी वाइज कितना कंपटीशन है ये हम लोग बात करेंगे। कैटेगरी वाइज जो कंपटीशन का क्या एनालिसिस है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना, कुल सीट यहाँ पर कितनी है ना, एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देंगे और आपको बताएंगे तैयारी कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों को देखना है। ये आपको पता है जब ये फॉर्म आया था तो आवेदन जो आरंभ करने की जो तिथि थी ये 1 अप्रैल 2025 में ही फॉर्म आया था इसका। 19 अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म फिल हुआ था और 21 अप्रैल तक जो है मतलब 19 अप्रैल तक जो है फॉर्म मतलब एप्लीकेशन फी मतलब जमा करने का लास्ट डेट था और ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइनल सबमिट करने का जो लास्ट डेट था वो 21 अप्रैल था। अब जो इस बीएसओ या एसएसओ के क्या कार्य होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, तो याद रखिएगा, एक तो इनका काम होता है डाटा संग्रह का, यानी डाटा कलेक्ट करना, प्रखंड स्तर पर विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित डाटा को क्या करना, कलेक्ट करना। इसके बाद दूसरा इनका काम क्या होता है, डाटा विश्लेषण का, यानी कि जो भी डाटा है उसको क्या करना, एनालाइज करना। तीसरा इनका काम होता है रिपोर्टिंग का, यानी जो भी एनालाइज किया गया डाटा है उसके आधार पर अपना रिपोर्ट तैयार करना। और चौथा योजना और विकास का, यानी योजना और विकास विभाग को सांख्यिकीय डाटा प्रदान करके योजनाओं के प्रभावी, यानी जो कोई भी स्कीम है उसका इफेक्टिव कैसे क्रियान्वयन हो, इसमें क्या करना इनका काम, मतलब जो हेल्प करना इनका क्या है, मतलब फंक्शन है। तो ये बीएसओ और एसएसओ के क्या है, आपके कार्य हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है आपको पता है कि लेवल 7 का, यानी कि 4600 ग्रेड पे का जॉब है। और इसमें जो योग्यता होती है तो आपको पता ही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय से स्नातक हो या फिर इन तीनों में से कोई एक विषय सब्सिडियरी के रूप में आपने क्या किया हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, तो आप क्या है, ये इसका आपका योग्यता है। बाकी ये जो है आपका वही यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से दिया हुआ है। जब ये नोटिफिकेशन आया था उस समय, जो अभी 14 तारीख को जो आपका ये जिसके ऊपर 14 तारीख को जो एक नोटिस जारी हुआ 14 मई 2026 को, इसमें दे दिया गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातक या इसके अतिरिक्त पास कोर्स के रूप में, यानी सब्सिडियरी के रूप में अगर आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप इस पद के हेतु योग्य होंगे। बाकी बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर ये सब वाले इसके लिए योग्य नहीं होंगे। ये अभी 14 मई को जो नोटिस जारी करके बीएसएससी ने बताया। अब यहां पर ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज कितनी सीट है उसका यहां पर पूरा डिटेल है कि यहां पर टोटल जो सीट है कैटेगरी वाइज कितनी है। तो कुल पदों की संख्या यहां पर कितनी है, 682, जिसमें महिलाओं के लिए कितनी 231 सीट क्या है, रिजर्व है ना। तो ये पूरा डिटेल यहां पर आपका दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। अब देखिए, यहां पर हम लोग बात करते हैं जो लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट, जो टोटल जो मतलब देखिए इसमें जो आवेदन एक आरटीआई डाला गया था कि आखिर बीएसओ या बीएसओ एसओसी के उसमें कितना एप्लीकेशन दिया गया। तो याद रखिएगा, आवेदन के जवाब में यह बताया गया कि बीएसओ और इसमें जो फॉर्म जो डाला गया था वो कितने बच्चों ने डाला, 2,77,409 बच्चों ने इसमें क्या किया, फॉर्म अप्लाई किया। जिसमें कि अभी जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें 34,263 बच्चों का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि अब जो वैध जो मतलब एप्लीकेंट हैं, जो मतलब अब एग्जाम में बैठ सकते हैं, वो कितने हैं, 2,43,146। अब यहां पर जो है इस डाटा के आधार पर, ये मैं बता रहा हूं, इस डाटा के आधार पर जो यहां पर जो डाटा है, इस आधार डाटा के आधार पर कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, ये हटाने के बाद नहीं है, ये इसके आधार पर यहां पर जो कितने फॉर्म किस कैटेगरी से अप्लाई हुए हैं, तो यूआर कैटेगरी से आपके 40,790 फॉर्म अप्लाई हुए थे। एससी कैटेगरी से 33,709, एसटी से 2,131, बीसी से आपका 86,991, ईडब्ल्यूसी से 74,878 और ईडब्ल्यूएस से 39,992 सीट मतलब फॉर्म अप्लाई हुए थे। यानी कि आप देखो, जो यूआर में आपका कंपटीशन जो है पर सीट वो कितना है, 130,
है ना। यहाँ पर आपका एससी में कितना है, तो आपका 343, एसटी में यानी 304 में एक बच्चा होगा, बीसी में आपका 1385 में एक बच्चा होगा, ईबीसी में 668 में एक, और आपका ईडब्ल्यूएस में कितना 588 बच्चा में से एक बच्चा क्या होगा, सेलेक्ट होगा। यानी पर सीट जो कंपटीशन है आपका ये है। और ये कंपटीशन जो है आपका अभी मतलब अगर ये जैसे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, इस रिजेक्ट फॉर्म होने के बाद ये कंपटीशन थोड़ा और क्या होगा, कम होगा। ये जो मैंने बताया ये किस पर है, 2,77,409 पर है। अब 34,263 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, तो यानी कि ये कंपटीशन जो है थोड़ा सा और क्या हो गया है, कम हो गया है। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, है ना। यहाँ पर कंपटीशन जो है आपका थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अब इसका जो चयन प्रोसेस है, इसकी जो चयन प्रक्रिया है, यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की अधिमानता जो है वो आपका 75 अंक का होगा। बाकी संविदा के आधार पर कार्य करने के जो अभिमानता है यहाँ पर ये 25 वर्ष है, जो कि प्रतिवर्ष कार्यत वर्ष के लिए 5 अंक इसका क्या होगा, दिया जाएगा, है ना। और टोटल जो है आपका कितना यहाँ पर कुल अंक जो होगा वो कितना होगा, 100, और इस पर क्या होगा आपका मेधा सूची बनेगा। लेकिन चयन की जो प्रक्रिया है इसमें आपका, है ना, इसमें जो आपका जो स्कोर तैयार किया जाएगा, इस तरीके से आपका क्या होगा, स्कोर तैयार किया जाएगा। अब परीक्षा की प्रकृति जो होगी, इसमें आपका एक तो प्रारंभिक परीक्षा होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, जिसमें कि आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता और जांच होगा। अब ये डिपेंड करता है कि यहां पर हो सकता है कि आपका जो यहां पर बीएसएससी का जैसे एक फील्ड असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें जो सिलेबस है हो सकता है आपका सिलेबस वैसा हो, या फिर हो सकता है इसमें जो आपका पेपर है उसमें हो सकता है कि आपका 50 क्वेश्चन जो है साइंस और मैथ से हो, 50 क्वेश्चन आपका मतलब रीजनिंग से हो, 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से हो। इस तरह का पैटर्न हो सकता है इसमें, जो कि मतलब बीएसएससी सीजीएल 4 में होता है। या फिर हो सकता है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएं और उसमें आपका मतलब सारा सब्जेक्ट हो, जैसा फील्ड असिस्टेंट में आपका पूछा गया, है ना, कि फील्ड असिस्टेंट का जैसा पेपर था हो सकता है वैसा आपका पेपर वहां पर पूछ ले। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर किस तरह से पूछे जाएंगे। और मेंस जो होगा, यहाँ पर सामान्य अध्ययन का ये पूरा सिलेबस है ना, जो बीएसएससी सीजीएल का सिलेबस है ऑलमोस्ट वही आपका सिलेबस है। यहाँ पर गणित और विज्ञान का सेम वही सिलेबस है, रीजनिंग का आपका वही सिलेबस है आपका। और जो मुख्य परीक्षा में आपका एक हिंदी विषय जो होगा ऐड होगा, जिसमें कि आपका ये जो हिंदी विषय होगा ये कैसा होगा, आपका बस पास होगा, इस मतलब इसका मार्क्स जो है आपका ऐड नहीं होगा, बस इसमें क्या होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बस इसमें आपको 30% या 30% से अधिक अंक आपको लाना होगा, मिनिमम 30% मतलब इसमें लाना है आपको। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका जो है आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट। मुख्य परीक्षा का जो है इसमें भी आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, और आपका मतलब जो मानसिक क्षमता जांच होगा, यानी कि वही जीएस मैथ रीजनिंग, मतलब जीएस मैथ और साइंस और आपका रीजनिंग, यानी कि टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे। अब सवाल उठता है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए तैयारी जैसा अब चांस है कि इसका जो एग्जाम है वो आपका मैक्सिमम जो इसका चांस है कि इसका एग्जाम मतलब जैसे रिजेक्टेड कैंडिडेट वगैरह का लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो जुलाई में इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं, है ना। जुलाई में लास्ट वीक तक में इसका एग्जाम में भी हो सकता है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपके पास मोटा मोटी ये मान लीजिए 2 महीने का समय है। इसमें आपका मेन जो है रिवीजन है, प्रैक्टिस है, ये आपका सबसे मेन चीज़ है। इसमें आप जितना ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो क्या होगा, आपका बढ़ेगा, है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको बार बार रिवाइज करो। डेली कम से कम आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, जहाँ पर जो वीक पोर्शन है उस पर आप काम करिए, है ना। और मतलब जो रिवीजन प्रैक्टिस ये सब आप करते रहो। अब आप लोगों से एक सवाल भी है कि अगर आप लोग बताएंगे कि जैसा अगर आप लोग चाहते हैं कि जो केजीएस के द्वारा इस बीएसएससी, बीएसओ और एसएसओ का जो एग्जाम होने वाला है ना, जो कि चांसेस हैं कि जुलाई में होंगे, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए कोई प्रैक्टिस बैच, कोई इसके लिए रिवीजन बैच लॉन्च किया जाए? अगर आप लोग चाहते हैं तो अपनी जो भी आपकी वो है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। तो जिस तरह से आपके मतलब जैसा अगर आप लोगों का कमेंट अगर आप लोगों का लगा कि हाँ डिमांड है, बच्चों को इसकी ज़रूरत है ना, तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, एक रिवीजन या प्रैक्टिस बैच जो है वो इसके लिए हम लोग
प्लान करेंगे और जल्द ही जल्द क्या करेंगे, उसको लॉन्च करके, है ना, और उसमें जो भी हैं क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। वो डिपेंड करता है लेकिन आप लोगों के मतलब कमेंट के ऊपर कि आप लोग इसके लिए क्या रेडी हैं, चाहते हैं आप लोग, ऐसा नहीं चाहते हैं। तो जैसा भी है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर किसी तरह का फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट में बता देंगे, हमारी टीम जो है वो क्या करेगी, आपका उसमें जो भी डाउट है उसका जवाब दे देगी, है ना। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।